मित्रों, सबसे पहले तो मैं आपको अग्रिम शुभकामना देना चाहता हूं। 12वीं क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनके बारे में मैं यहां पर चर्चा करने के लिए आपके बीच में उपस्थित हूं। देखिए, बहुत दिन से बच्चे कह रहे थे और मेरा भी मानस था कि मैं आपसे लाइव आके बात करूं। तो मित्रों, आज मैंने लाइव का शेड्यूल सेट कर दिया है। 28 मार्च को शाम को 7 बजे मैं लाइव रहूँगा। आप इस बीच में ज़रूर जुड़ जाएं। आपके जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी आपकी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी, सब पर चर्चा करेंगे। आपके सभी प्रकार के प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। विशेषकर मैं संस्कृत के स्टूडेंटों की जो पेपर से रिलेटेड बात है वो मैं करूंगा। आपको पेपर किस तरह से सॉल्व करना होगा, प्रत्येक प्रश्न को मैं बताऊंगा। पहले से लेकर के लास्ट प्रश्न तक की मैं आपको विश्लेषण करके बताऊंगा कि पहला प्रश्न आपको काफी में कैसे उत्तर लिखना होगा, दूसरा प्रश्न किस तरह से करना होगा, तीसरे को आंसर कैसे आपको करना है, चौथे प्रश्न का आंसर किस तरह से करना है और क्या लिखना है, कितना लिखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। देखो, आपको याद है, सब कुछ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको लिखना किस तरह से है, ये भी एक प्रकार की कला है बच्चों। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि आपको सब याद है, लेकिन काफी में आप अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर सके। आप अच्छे से व्यवस्थित तरीका से, सुंदर तरीका से, सिस्टमेटिक तरीका से आप नहीं लिख सके, तो आपको उतने नंबर नहीं मिल पाएंगे जितने की आपकी मेहनत थी, जितनी आपने मेहनत की, जितना आपको याद है। तो वो सब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको काफी में नोट करना है, किस तरह से आपको लिखना होगा, किस तरह से आंसर आपको लिखना होगा और किस तरह से नहीं लिखना होगा। क्योंकि नहीं और है दोनों बात समझनी होंगी। किस तरह से लिखना है और किस तरह से नहीं लिखना है। तो जो लिखना है वो आपको समझना है और जो नहीं लिखना है उसको आपको छोड़ देना है। ठीक है, तो मैं तरीका दोनों ही बताऊंगा आपको। तो मित्रों, लाइव क्लास जरूर ज्वाइन कर लेना। ये लिंक है, मैं आज शेयर कर रहा हूं, सब अपने मित्रों को शेयर कर दो। ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास पहुंच जाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे जुड़ेंगे तो हम सब मिलकर के समस्याओं का समाधान करेंगे। एक प्रकार से ये मानो कि एग्जाम से पहले आपकी मन की बात हम करेंगे। इसमें सभी प्रकार के प्रश्नों की चर्चा की जाएगी और विशेष रूप से संस्कृत के पेपर को लेके हम चलेंगे। आपके मैनेजमेंट किस तरह से पढ़ाई का होना चाहिए, किस तरह से आपको तैयारी करनी है और पेपर में कैसे आपको लिखना है, इस पे हमारा ज्यादा फोकस रहेगा। क्योंकि पिछली बार बच्चों के सामने ये समस्या आई थी, जब भी कोरोना से पहले जो एग्जाम हुए थे वहां पर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थी कि याद था लेकिन उसको अच्छे से लिख नहीं सके। एग्जाम में जाते ही भूल जाते हैं, आंसर याद नहीं आते हैं। ये कॉमन सी समस्याएं हैं और ये सबके साथ होता है ऐसा। तो ये सब नहीं हो, किस तरह से इसको हम कम कर सकते हैं, आप पूरा परफॉर्मेंस कैसे कर सकोगे, ये सारी बात आप यदि जानना चाहते हो, आपके हर प्रश्न को आप यदि अच्छे से क्लियर करना चाहते हो, तो हम लाइव रहेंगे। उस बीच में आप हमसे लाइव जुड़ करके आप बात कर सकते हो, कोई भी सवाल आपका पूछ सकते हो। ठीक है, तो मित्रों, ये एक विशेष सूचना थी। अब हम चलते हैं टॉपिक पर। तो मित्रों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा 12th संस्कृत के स्टूडेंटों के लिए हम बात कर रहे हैं। आपका एक प्रश्न आता है दूसरा रिक्त स्थान वाला। उस रिक्त स्थान में हमने आपसे कहा कि 3 तरह के प्रश्न आते हैं। उन 3 तरह के प्रश्नों में 2 तरह के जो प्रश्न हैं, के और खे, उसमें प्रत्ययों से रिलेटेड आते हैं। वो मैं आपको वीडियो में बता चुका हूं, वीडियो अपलोड कर दिया है, आप अच्छे से देख लो उसको। उसमें मैंने रिक्त स्थान वाले कुछ उदाहरण आपको दिए हैं, उनमें से आपको एग्जाम में मिल जाएगा। थोड़ा बहुत परिवर्तन होके मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा कारक से रिलेटेड, क्योंकि बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर हमें कारक वाले भी बताइए। मैं बिल्कुल बताऊंगा कारक के, लेकिन क्या करें, समय नहीं मिल पाता है, बहुत सारे काम रहते हैं। ठीक है, सारा मैटर तैयार करना, रिकॉर्ड करना, मिक्सिंग करना, सारा काम हम खुद करते हैं, इसलिए बहुत समय लगता है। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपको सब कुछ बताया जाए। ठीक है, तो कारक का बताऊंगा, उसके बाद में संधि का भी मुझे बताना है आपको, संधि वाला भी बताऊंगा। तो आज और कल में मैं फिनिश कर दूंगा, उसके बाद में आप अच्छे से तैयारी करना और जो भी आपका मैटर रहेगा उसको आप पढ़ लेना, समझ लेना। चलिए, आज मैं आपको कारक के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं वो मैं बता रहा हूं आपको। इनमें से आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मित्रों, स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये लेसन। तो देखिए मित्रों, यहां पर हम पहुंच चुके हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है गे वाला। इसमें 2 प्रश्न हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। तीसरे में है उचित विभक्ति प्रयोगम कुरुत है। उचित विभक्ति का प्रयोग करना है आपको।
ठीक है। इसमें आपको कारक का ज्ञान होना चाहिए। एक बार आप कारक को अच्छे से पढ़ लेना, एक बार समझ लेना। हमने पूरे वीडियो बना रखे हैं, आपको हम इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आप जो भी कारक आपको समझना है उस लिंक पर क्लिक करना है, आपको वीडियो अच्छे से वहां पर चलने लगेगा और आप उसमें पूरा देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पूरे कारक के आधार पर प्रश्न बनाए मैंने और उन्हीं के आधार पर मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर इनमें से हमें पूरा विश्वास है कि आपको पेपर में मिल जाएगा। जो आपका 1 तारीख को पेपर हो रहा है ना संस्कृत का, उसमें आपको मैटर मिल जाएगा। इसमें से ज्यादा नहीं है, 35 उदाहरण मैं आपको बताऊंगा, बस इसमें से आपका बाहर नहीं जाएगा। थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, इस बात को मैं कह रहा हूं, ठीक है, लेकिन मिल जाएगा। चलिए, पहला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान दिया हुआ है यहां पर, रामायणम रोचते। रामायणम रोचते। अब देखो, रामायण की जगह कोई दूसरा शब्द आ सकता है, ठीक है। रुच धातु यही रहेगी आपकी, रोचते ही रहेगा। रामायण की जगह दुग्धम रोचते, ठीक है, मोदकम रोचते, रसगोलकम रोचते, संस्कृतम रोचते, श्लोकम रोचते, ठीक है। ऐसे कुछ भी हो सकता है भाई। महाभारतम रोचते, श्रीमद् भगवत गीताम रोचते, इस तरह से कुछ भी आपके यहां पर आ सकता है। अब देखो, यहां पर आपको लिखना क्या होगा, कोष्टक में आपके लिए दिया हुआ है, उसी को आपको लिखना है। कोष्टक में जो दिया हुआ है उसका आपको सही रूप लिखना होगा। अब ये तो आपको पता लगाना कि उचित विभक्ति कौन सी लगेगी। तो हमने आपको नियम बताया कारक में कि रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। रुच्यर्थानाम प्रियमाण है, तो जो रुच्यर्थक धातु होती है उसमें जो प्रियमाण होता है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। प्रियमाण है जिसको प्रिय है, जैसे बालक को लड्डू अच्छा लगता है तो बालक में चतुर्थी लगेगी। तो यहां पर भक्त को रामायण अच्छी लगती है तो यहां पर भक्ताय बन जाएगा, भक्ताय रामाय, इस तरह से बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये आपने सुन लिया तो कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि सुनने से, इस प्रकार से एक्सप्लेन करने से आप भूलोगे नहीं। एग्जाम में भी आपको ये सारी बातें याद रहेंगी, ये हमारी गारंटी है। अगला सवाल है, गंगा प्रभवती। अब कोष्टक में दिया हुआ हिमालय। अब देखो, इसका मतलब है प्रभवती यानी उत्पन्न होती है, निकलती है। गंगा हिमालय से निकलती है। अब देखो, अलग होने के अर्थ में आपको पता है कि हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, यहां पर प्रभवती उत्पन्न होना, किसी उत्पत्ति स्थल से जब कोई चीज निकल रही है किसी स्थान से, तो वहां आपको लगानी होती है पंचमी विभक्ति। इसका अलग से सूत्र है, लेकिन सूत्र यहां पर पूछा नहीं जा रहा है, आपको विभक्ति लगानी है। तो यहां पर आपको हिमालय में पंचमी विभक्ति लगानी है, राम में जैसे लगती है, रामात लगती है ना, तो हिमालयात। यहां लिखोगे गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालयात प्रभवती, इस तरह से आपका ये वाक्य बन जाता है। तो अब देखिए कितना आसान है, आपको बस थोड़े थोड़े से जो नियम हैं वो आपको ध्यान रखने होंगे, तभी आप अच्छे से कर सकोगे मित्रों, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये हो जाता है। अगला है हमारा खाली स्थान है, नमः लिखा हुआ है, नमः है, और कोष्टक में लिख रहा है गुरु। अब देखो, यहां पर नमः का मतलब नमस्कार होता है, और ये हम आपको बता चुके हैं कि नमः पद के योग में कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी। तो यहां गुरु में चतुर्थी लगानी है। अब यहां पर प्रॉब्लम एक आ सकती है कि आपको शब्दरूप यदि नहीं आते हैं तो गड़बड़ हो सकती है। जब आपको शब्दरूप ही नहीं आएगा तो गुरु का चतुर्थी का रूप कैसे लिखोगे। इसलिए आप जो कुछ मतलब कॉमन शब्द रूप हैं जो हमारे लिए ज़्यादातर काम आते हैं वो आपको देख लेने हैं, उनके रूप याद कर लेने हैं। किसी हमारे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर हम कौन कौन से शब्द रूप याद करें जिससे कि काम चल जाए। तो मैं आपको बता दूं कि जो कॉमन शब्द रूप हैं आपके लगभग 8-7 तो आपको करने पड़ेंगे। जैसे कि राम है आपका, ठीक है, राम के बाद में जैसे रमा है, ठीक है, रमा के बाद में जैसे आपका गुरु है, हरि है, ठीक। इसके अलावा आपके जैसे पितृ शब्द है, ठीक है, मातृ शब्द है, नदी शब्द है, ठीक है। इसके अलावा आपके 1-2 शब्द और ले लो आप, तो ऐसे करके आपके ये सारे इसमें आ जाते हैं। जो मेन शब्द हैं ये आप ऐसे अलग अलग 7-8 कर लोगे तो निश्चित रूप से आप और भी बना लोगे, उसमें आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी। एक नपुंसक लिंग का जैसे फल का कर लीजिए आप, तो बाकी आपके फल की तरह बहुत सारे चल जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो 8 हैं, लगभग 8-10 हैं जो मेन हैं, जो ज़्यादातर हमारे लिए काम आते हैं, वो आपको देख लेने होते हैं। आगे चलिए अगला सवाल बता रहा हूं मैं। तो यहां पर देखो गुरु का आपको बनाना है, गुरवे बनता है, चतुर्थी में गुरवे, ठीक है, गुरवे। आगे देखिए अगला प्रश्न है, सह खालिस्तान सह ग्रामम गच्छति, सह ग्रामम गच्छति। अब देखो सह जो आपका एक पद है, देखो उपपद विभक्तियां भी होती हैं कुछ, यानी कुछ पदों के योग में विभक्तियां होती हैं, कारक विभक्ति तो होती ही हैं, लेकिन कुछ पद विशेष में विभक्ति अलग से होती है, जैसे अभिता, परिता, समया, निक्सा, इन सब के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। ऐसे ही सह, साकम, समम, सार्धम, इनके योग में तृतीया होती है। तो यहाँ पर आ गया सह है, इसका मतलब तृतीया विभक्ति होगी, किसमें, पितृ, कोष्टक में लग रहा है पितृ, तो पितृ का तृतीया लिखना होगा। अब रूप आना चाहिए, यही तो बात है भैया। पिता पितरौ पितरा पितरम पितरौ पितृन पित्रा पितृभ्याम पितृभिः, तो पित्रा बनेगा, क्या बनेगा, पित्रा। तो यहां लिख दोगे पित्रा, हो गया पित्रा, आंसर हो जाएगा आपका। आगे चलिए, आगे है मोहन है काण है, यानी मोहन काणा है। अब काणा किससे होता है, कान से क्या नाक से, नहीं आंख से, तो कोष्टक में लिखा हुआ है नेत्र। अब आपको पता है कि जब अंग विकार होता है किसी में, जब कोई किसी अंग से विकृति होती है, तो वहां पर जिस अंग में विकार है उसमें आपको तृतीया लगानी होती है। जैसे मान लो कोई सिर से गंजा हो गया तो उसको हम कहेंगे शीर्षा खलवाट है, तो सिर में आपको तृतीया लगानी होगी। कोई पैर से लंगड़ा हो गया तो पैर में लगानी होगी, पादेन खंज है, ठीक है, इस तरह से आपको लगाना है। आंख से अंधा है, मान लो आंख से काणा है, तो नेत्रेण काणे है, लिखना होगा नेत्रेण। यदि नेत्र शब्द की जगह अक्ष शब्द होता, अक्षी, अक्ष यानी आंख होता है, तो अक्षणा बनता, अक्षणा काणे है। ये तो फेमस उदाहरण है, अक्षणा काणे है, इस तरह से आपका उदाहरण बन जाएगा। ये कारक के नियम हैं, आपको एक बार रिवीजन हो जाएगा ये सारे देख लिए तो, और भूलोगे नहीं कभी, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूं आपको, एग्जाम्पल दे के बता रहा हूं, तो ऐसे भूलते नहीं है कभी भी। आगे देखिए, आगे है माता स्नेह स्नेहयति, खालिस्तान है माता स्नेहयति। अब देखो स्नेह धातु के योग में सप्तमी का प्रयोग करते हैं, तो यहां पर शिशु दिया हुआ है। अब शिशु का सप्तमी का रूप आना चाहिए, गुरु का आता है तो शिशु का भी आ जाएगा। हमने कहा ना 7-8 आपको उदाहरण ये शब्द रूप याद करने पड़ेंगे, तो उन्हीं के आधार पे बाकी को बना पाओगे आप। तो गुरु का आता होगा तो शिशु का आ जाएगा, भानु का आता होगा तो गुरु का आ जाएगा, और गुरु का आएगा तो भानु शिशु सबका आ जाएगा। तो शिशु का बनेगा शिशौ, देखो शिशौ, जैसे गुरु का गुरौ बनता है ना, ऐसे भानु का भानव बनता है, तो यहाँ शिशु का शिशौ बनता है, ऐसे आपको लिखना होगा। तो माता शिशौ स्नेहयति, माता बच्चे पर स्नेह करती है, ऐसे। अगला हमारा प्रश्न है, खालिस्तान दिया हुआ है, भीत है बालक है क्रंदती, बालक रोता है। अब देखो यहां पर कोष्टक में दिया है कुक्कुर है, कुक्कुर का मतलब कुत्ता होता है बच्चों, कुक्कुर है यानी कुत्ता, तो डरा हुआ बालक रोता है, यानी भीत है बालक है क्रंदती। अब डरा हुआ बालक रोता है, अब किससे डरा हुआ, तो जो डर का मतलब हेतु होता है, ठीक है, उसमें भी पंचमी का प्रयोग किया जाता है। भय हेतु यानी भय के हेतु में पंचमी हम लगाते हैं। तो यहां पर डरने का कारण कुत्ता है, तो यहां पर कुक्कुर में लगेगा कुक्कुरात, कुक्कुरात, ठीक है, जैसे सर्पात विभेति, ठीक है, ऐसे कुक्कुरात विभेति। या डरा हुआ बालक रोता किससे, डर का कारण तो यहां पर कुक्कुर है, तो कुक्कुर में पंचमी लग जाती है, ऐसे। आगे है आपका खालिस्तान दिवा, अभित है नद्यौ स्तः। अब देखो यहां पर कह रहा है अभितः, अभितः यानी दोनों ओर होता है, कोष्टक में दिया हुआ है ग्राम, इसका मतलब है गांव के दोनों ओर नदी हैं। अब नदी दो हैं, दोनों ओर तो दो ही तो होंगी, तो द्विवचन लिख दिया, नदी नद्यौ नद्य है, तो नदी नद्यौ। अब नदी का रूप आएगा तभी तो पता लगेगा नद्यौ कहाँ बनता है, ऐसे। और अस्ति स्तः सन्ति, ये अस धातु का रूप है, अस्ति स्तः सन्ति। अब देखो अभिता द्वितीय लगानी है आपको, तो ग्राम में द्वितीय लगा दो, सिंपल है, तो ग्रामम बन जाएगा, ग्रामम, ग्रामम अभितः नद्यौ स्तः। अब गांव की जगह आप और भी शब्द लिख सकते हो, जैसे मान लो आपने लिख दिया विद्यालय तो विद्यालयम, ठीक है। इसके अलावा आप लिख दो खेत, लिख दिया तो क्षेत्रम।
आपने लिख दिया मेरे दोनों ओर, मान लो ऐसा कहना है तो अस्मद शब्द का रूप आना चाहिए, मेरे दोनों ओर नदी है, अस्मद शब्द का रूप आना चाहिए, अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान, तो माम अभित है नद्यौ स्तः, इस तरह से आपका ये वाक्य बनेगा। आगे चलिए, आगे है साधु खालिस्तान बधिर है अस्ति, बधिरा यानी बहरा होता है। अब देखो यहां कह रहा है कि साधु बधिर है, अब बधिर तो कान से होगा भाई, नाक से तो होने से रहा, तो बधिर यानी बहरा है तो कान से होगा ना, तो यहां पर कोष्टक में लिखा हुआ है कर्ण। अब देखो कान एक कान से भी हो सकता है, दोनों कानों से भी हो सकता है। यदि एक वचन हम लिखेंगे तो कर्णेन बधिर है, और दो से लिखेंगे तो कर्णाभ्याम बधिर है, दोनों से बना सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। अब देखो बच्चों अगला हम देखते हैं उदाहरण, इसमें खालिस्तान दिया हुआ है, लिखा हुआ मोदकम रोचते, और कोष्टक में दिया हुआ है बालिका। अब यहाँ पर देखिए रुच धातु के योग में चतुर्थी होती है, हम पहले ही बता चुके हैं आपको। अब बालिका शब्द दिया हुआ है, बालक होता तो आसान होता, राम की तरह बन जाता, चतुर्थी विभक्ति में रामाय बनता है, ठीक है, ऐसे बालकाय बन जाता, लेकिन यहाँ बालिका शब्द है तो बालिका का रूप रमा की तरह चलाना होगा, तो रमा यही बनेगा, रमा यही, सीता यही, ऐसे, तो बालिका यही यहां लिखना होगा, बालिका यही मोदकम रोचते, बालिका को लड्डू अच्छा लगता है। यदि राम को अच्छा लगता तो रामाय मोदकम रोचते, इस तरह से आपका ये रूप बन जाता। तो इसमें देखिए सबसे ज्यादा जो आवश्यकता हो रही है बच्चों, वो आपकी हो रही है किसकी, शब्द रूपों की, क्योंकि बिना शब्द रूपों के काम चल ही नहीं सकता, तो इसलिए शब्द रूप वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, उनको आप जरूर देखते रहना। अब देखो बच्चों आगे है हमारा उदाहरण 11 नंबर पे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है राम है, फिर आगे खालिस्तान है, आगे लिखा हुआ शतम धारयति, और कोष्टक में लिखा है श्याम। ठीक है, कोष्टक में क्या लिखा है, श्याम। अब देखो इसका आंसर क्या होगा, तो पहले तो आपको ये बता दें कि द्रिय धातु का प्रयोग होने पर एक सूत्र है धारेरुत्तम अर्ण है, यानी कि कहता है कि द्रिय धातु का प्रयोग होने पर, धारी धारण करने के अर्थ में होती है द्रिय धातु, ये आपकी इस तरह से होती है द्रिय, ऐसे द्रि धातु है और इसमें निच करके धारी बना लेते हैं। तो द्रिय धातु का प्रयोग होने पर ऋण के प्रसंग में, यानी ऋण का मतलब ऋण देने वाला, मतलब ब्याज से देने वाला, उधार देने वाला, तो ऋण के प्रसंग में उत्तमर्ण की संप्रदान संज्ञा होती है। जो उत्तमर्ण होता है, उत्तमर्ण का मतलब ऋण देने वाला, एक तो होता है ऋण देने वाला, एक होता है ऋण लेने वाला, तो लेने वाला अधमर्ण होता है और देने वाला उत्तमर्ण होता है। ऐसी स्थिति में जो उत्तमर्ण होगा उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है। जैसे आपने एक प्रसिद्ध उदाहरण देखा होगा, भक्ताय मोक्षम धारयति हरिहि, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि हरि ही भक्ताय मोक्षम धारयति। ठीक है, यानी कि भगवान ने हरि के लिए मोक्ष को धारण किया। क्यों? क्योंकि भाई उनकी जो भक्ति थी उस भक्ति से प्रसन्न हो गए, तो भक्ति से वो प्रसन्न हो जाते हैं, तो ऋण को चुकाने के लिए हरि मोक्ष को धारण करते हैं। तो इस जो भक्ति में उन्होंने जैसे पुष्प चढ़ाया, पत्र फूल द्रव्य दूध इत्यादि अर्पण किया ना, ये सब भक्त जो है हरि पर ऋण चढ़ाता है। एक प्रकार से ये उन्होंने जो चढ़ाया तो भगवान पर ऋण हो गया इस चीज का, तो वो कह रहे हैं कि ऋण हो गया, इस ऋण को चुकाने के लिए वो मोक्ष को धारण करता है। तो ऐसे यहाँ कह रहा है कि शतम धारयति, तो हरि ही शतम धारयति, तो किस पे श्याम, तो यहाँ पर आएगा राम है श्यामाय शतम धारयति, इस तरह से आएगा यहाँ पर, राम है श्यामाय शतम धारयति, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका श्यामाय, चतुर्थी लग जाएगी आपकी। ठीक है, आगे चलिए, आगे है अलम। अलम आगे कोष्टक में लिख रहा है कल है, अलम के योग में तृतीया का प्रयोग करेंगे हम। किसका प्रयोग करेंगे? तृतीया विभक्ति का। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कल है, कल है का मतलब लड़ाई झगड़ा, तो तृतीया बनेंगे कलहेन, अलम कलहेन। यदि यहाँ पर विवाद होता तो आप लिखते विवादेन, अलम विवादेन। ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, ये देखिए अच्छे से क्लियर हो जाएगा, यहाँ बताता हूँ। देखो यहाँ पर है आपका, देखो खालिस्तान दिया हुआ है, परित है जलम अस्ति, यानी परिता का मतलब चारों ओर होता है, जलम यानी जल, अस्ति यानी है, और कोष्टक में लग रहा है नदी, तो इसका मतलब हो गया कि नदी के चारों ओर जल है। तो परिता के योग में द्वितीया होती है हमेशा, तो आप लगा दोगे यहाँ पर नदी में द्वितीया, तो बन जाएगा नदीम। नदीम,
नदीम परितः जलमस्ति, नदी के चारों ओर जल है, नदी के चारों ओर क्या है, जल है। ठीक है, आगे देखिए, राम है पत्रम लिखति, राम है पत्रम, राम पत्र लिखता है। अब कोष्टक में लिख रहा है कलम, किससे लिखता है भाई, कलम से, तो इसमें आपका कर्ण हो रहा है ये। अब कर्ण आपका साधन होता है और साधन में तृतीया लगती है, तो कलम में तृतीया लगेगी, तो राम है कलमेन पत्रम लिखति, कलम से पत्र लिखता है। इस तरह से वाक्य बन जाएगा। अब देखो बच्चों, हमारा अगला उदाहरण है, यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। खालिस्तान दिया हुआ है, लिखा हुआ है कालिदास है श्रेष्ठ है अस्ति, कालिदास श्रेष्ठ हैं। कहाँ पर, कोष्टक में लिख रहा है कवि, कवि यानी कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ तरीका, जब किसी समूह विशेष से किसी को अलग किया जाए, ठीक है, यानी कि जब किसी को निर्धारण किया जा रहा हो, यानी जाति गुण क्रिया और संज्ञा के आधार पर जब किसी समुदाय में से एक अवयव का निर्धारण करना हो, तो वहाँ पर जहाँ से निर्धारण किया जाता है उसमें हम दो विभक्तियों का प्रयोग करते हैं, एक तो षष्ठी और एक सप्तमी, दोनों का ही प्रयोग करके वाक्य बना सकते हो। जैसे एक पूरे समूह में से हमने कहा कि बच्चे जो स्कूल में जितने भी बच्चे हैं उनमें से राम बहुत चतुर है, तो पूरे बच्चों में से हमने एक को श्रेष्ठ बताया। पूरे जो मनुष्य हैं उनमें से ब्राह्मण श्रेष्ठ है, ऐसे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। इस तरह से हम एक समूह से विशेष बता रहे हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पर दो विभक्तियाँ करेंगे, छठवीं और सातवीं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कवियों में, तो कवि शु सप्तमी लगा देंगे, कवि नाम षष्ठी लगा देंगे। इस तरह से आप दोनों लगा के रूप बना सकते हो। अब देखो बच्चों, अगला हमारा उदाहरण है 16 नंबर पे। देखिए लिखा हुआ है भिक्षुक है भिक्षाम याचते। अब भिक्षुक भिक्षाम याचते, कोष्टक में लिख रहा है नृप। अब देखो यहाँ पर याच धातु का नाम आते ही आपके दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि द्विकर्मक धातु है। द्विकर्मक धातु संस्कृत में 16 होती है, ये आपको पता होगा। 16 धातु कौन कौन सी है, उसमें याच का नाम आता है कि नहीं, दुहयाच पच दंड रुद्र प्रश चिब्रु शाश जी मथ मुश निहरी कृष्व है। तो दु है याच, दूसरे नंबर पे याच का नाम आ रहा है, तो निश्चित रूप से ये द्विकर्मक हैं। तो यहाँ पर आपको लगाना होगा नृप में द्वितीय विभक्ति का रूप, यानी आपको लिखना होगा नृपम। भिक्षुक है नृपम भिक्षाम याचते, यानी भिक्षुक राजा से भिक्षा मांगता है। किससे, राजा से। तो राजा से में आपको यहाँ पर पंचमी का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर इसको क्या कर देंगे हम, पंचमी का बोध हो रहा है ना, तो यहाँ पर ये अकथित हो जाएगा, गौण है ये। अब गौण होने के कारण इसमें हम द्वितीय लगा देंगे, तो भिक्षुक नृपम भिक्षाम याचते। अब दो कर्म हो गए, नृप भी कर्म है, भिक्षा भी कर्म है, ये दोनों कर्म हैं। तो दोनों कर्मों में जो अकथित है, जो मुख्य नहीं है, जो अप्रधान है, उसमें द्वितीय लगाते हैं हम। ठीक है, इस अकथितंच सूत्र से, एक कारक में सूत्र चलता है द्वितीय विभक्ति में, अकथितंच। आगे देखिए, आगे हमारा जो उदाहरण है वो भी बहुत ही अच्छा है। पिता खालिस्तान क्रुध्यति। अब क्रोध करने के लिए जैसे धातु का प्रयोग करते हैं क्रोध का, तो यहाँ पर एक ध्यान रखना है कि क्रोध द्रुह ईर्ष्य असूय यम प्रतिकोपा, यानी क्रोध द्रुह और ईर्ष्य असूय, इनसे जब क्रोध इत्यादि किया जाए तो वहाँ पर आपको चतुर्थी विभक्ति लगानी है, जिस पर किया जाए। जैसे क्रोध कर रहे हैं मान लो किसी पर, तो चतुर्थी लगेगी, किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं तो चतुर्थी लगेगी, किसी से विद्रोह है तो चतुर्थी लगेगी। जैसे पुत्र से है तो पुत्र में चतुर्थी लगा देनी है, तो मतलब हो जाएगा कि पिता पुत्र पर क्रोध करता है, तो पिता पुत्राय क्रुध्यति, तो यहाँ पर पुत्र में चतुर्थी लगा देनी है। ऐसे पुत्र की जगह और भी कोई आता, राम आता, मान लो बालक आता, तो चतुर्थी बालक में लगा देते, राम में लगा देते। ऐसे आपको और भी उदाहरण बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आगे देखिए, अगला है हमारा धिक। ये वेदान ने पठंती, ब्राह्मण लिखा हुआ है, तो कह रहे हैं कि धिक यानी धिक्कार है। अब धिक धातु के योग में फटाफट समझ में आ जानी चाहिए कौन सी विभक्ति होगी। धिक के योग में हमेशा द्वितीय होती है। ठीक है, धिक, जैसे धिक मूर्खम, धिक दुर्जनम, धिक नास्तिकम, इस तरह के उदाहरण आपको याद होंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि धिक्कार है ये जो वेदों को नहीं पढ़ते हैं, ऐसे, तो कोष्टक में लगा ब्राह्मण, तो ऐसे ब्राह्मणों को धिक्कार है जो वेदों को नहीं पढ़ते हैं। तो ब्राह्मण में द्वितीय लगानी है आपको, क्योंकि धिक के युग में द्वितीय ही होती है। लेकिन
वेदान लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, ये बहुवचन के रूप में, पठन्ति आपकी बहुवचन की क्रिया है, तो ब्राह्मण भी बहुवचन में ही आएगा। तो ब्राह्मणान ऐसे आपको लिखना होगा, ब्राह्मणान, इस तरह से आपको लिख देना होगा। आगे चलिए, आगे है बहि छात्राः कोलाहलम कुर्वन्ति। अब कोष्टक में लिख रहा है कक्षा, तो बहि यानी बाहर छात्र कोलाहल करते हैं या आवाज करते हैं, शोर शराबा करते हैं। कहां पर? कक्षा के बाहर, ठीक है, कक्षा के बाहर, बहि यानी घर के बाहर, कक्षा के बाहर, ठीक है, ऐसे देश के बाहर, गांव के बाहर, किताब के बाहर, ऐसे जब आए तो इस तरह के वाक्य में आपको लगानी है षष्ठी। तो यहां पर आप कक्षा में लगाएंगे षष्ठी, तो कक्षा का रूप रमा की तरह चलेगा, रमायाः, कक्षायाः वही छात्राः कोलाहलम कुर्वन्ति। कक्षा के बाहर छात्र शोर शराबा कर रहे हैं या करते हैं, ठीक है। आगे चलिए, लखन है पटुः, लखन है पटुः, लखन पटु है, पटु यानी चतुर। अब कोष्टक में लिखा बालक यानी बालकों में चतुर है, बालकों के अंदर, ठीक है, किसमें है? बालकों में। तो यहाँ पर बालक एक प्रकार से क्या है? आपकी संज्ञा है, एक प्रकार से क्या है? संज्ञा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बालकेषु लखन है पटु। अब ये तो हमने लगा दी सप्तमी, आप षष्ठी से भी बना सकते हो, बालका नाम लखन है पटु। षष्ठी और सप्तमी दोनों लगा सकते हो जब हम किसी समूह से किसी को अलग दिखाते हैं तब। आगे देखिए, हरि ही अधिशेते, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मतलब मोस्ट है। तो हरि ही कोष्टक में लिखा हुआ है वैकुंठ। हरि के आगे खालिस्तान में आपको क्या भरना है बताइए। तो आपको पता है कि अधिशिंग स्थाशाम कर्म एक सूत्र चलता है द्वितीय विभक्ति में, ठीक है। तो वहां पर यदि हम शिंग धातु से पहले अधि लगाते हैं तो वहां पर जो आधार होगा उसकी द्वितीय विभक्ति होगी, यानी आधार में द्वितीय लगेगी, और आधार में सिंपल सप्तमी लगती है। लेकिन जब शिंग धातु में आपका अधि लग जाएगा, अधि शिंग स्था शाम कर्म, तो वहां पर आपको द्वितीय लगानी होगी। तो द्वितीय लगाओगे वैकुंठम, हरि ही वैकुंठम अधिशेते, आपका रूप बन जाएगा, यानी भगवान वैकुंठ में सोते हैं, भगवान वैकुंठ में सोते हैं। इस तरह का आपका ये वाक्य बन जाएगा बच्चों। क्लियर है सबके? आगे चलिए, आगे है यहाँ पर देखिए खाली स्थान दिया हुआ है, ऊपर ही खगाहा संति, ऊपर खगा हैं। अब कहाँ पर है? ऊपर, किसके ऊपर है? उसमें षष्ठी लगेगी, ये समझ लेना। जैसे छत के ऊपर, छत के तो षष्ठी में षष्ठी लगेगी छत में, वृक्ष के ऊपर वृक्ष में षष्ठी लगेगी, महल के ऊपर महल में षष्ठी लगेगी, ठीक है। ऐसे मेरे ऊपर तो मुझ में षष्ठी लगेगी। तो यहाँ पर वृक्ष के ऊपर की बात है तो वृक्षस्य ऊपरी खगाहा संति बन जाएगा वृक्षस्य। क्लियर? आगे देखिए, आगे है राम है जुगुप्सते, राम है जुगुप्सते। अब जुगुप्सते का मतलब घृणा करना होता है। क्या करना होता है? घृणा करना। तो यहां पर आप बताइए कौन सी विभक्ति होगी भाई? तो इसमें होगी आपकी पंचमी विभक्ति। कौन सी विभक्ति है? पंचमी। इसका एक सूत्र चलता है बच्चों, और वो सूत्र आपको याद होगा, हो सकता है, जुगुप्सा विराम प्रमाद्यार्था नाम उपसंख्यानम। इस तरह का हमारा सूत्र है, और ये सूत्र कहता है कि जुगुप्सा यानी घृणा करना, विराम, प्रमाद आदि अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग होने पर जहां से घृणा हो, जहां से रुकना हो, उसमें या जिसमें आलस्य हो, उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है। तो यहां पर घृणा की बात है, किससे? पाप से। तो पाप में पंचमी लग जाएगी। पढ़ने से आलस्य है तो पढ़ने में पंचमी लग जाएगी, इस तरह से, ठीक है। तो यहां पर लग जाएगी राम है पापात जुगुप्सते, राम पाप से घृणा करता है। क्लियर है? पूरा डिटेल से बता रहा हूं मैं आपको, समझ में आ जाएगा सही से। अगला उदाहरण है कृषक है अजाम नयति, कृषक है अजाम नयति। अब देखो नयति है, नयति यानी ले जाता है। अब यहां पर नी धातु है आपकी। अब नी धातु आपको पता है कि द्विकर्मक धातु है। अब इसमें पहले तो वाक्य में दो कर्म देखो है या नहीं। कोष्टक में ग्राम लिखा हुआ है, ग्राम बिल्कुल है, एक तो गांव हो गया, एक अजा हो गया, बकरी हो गया। यानी कि किसान गांव से बकरी को ले जाता है, गांव से बकरी को
ले जाता है, ऐसा आपका इसमें वाक्य बन जाएगा। तो आपको लिखना होगा कृषक है ग्रामम अजामनयति, तो यहाँ लिखना होगा ग्रामम अजामनयति। क्लियर है? ऐसे। अगला है रोचते भक्ति ही, यानी भक्ति अच्छी लगती है। कोष्टक में लिख रहा है हरि, तो हरि लिख रहा है रुच धातु के युग में चतुर्थी होती है, हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो यहाँ पर लिखना होगा हरये भक्ति ही रोचते, हरये भक्ति ही रोचते। तो आपको कौन सी भक्ति लगाइए? चतुर्थी। ठीक है, अब रूप याद होने चाहिए आपको, बस कोई दिक्कत नहीं आएगी। और रूप याद नहीं रहेंगे तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है, कई जगह प्रॉब्लम का सामना हमें करना पड़ सकता है। इसलिए रूप तो आपको अच्छे से कंठस्थ करने के बारे में सोचना है, ज़्यादा से ज़्यादा रूप याद करो, इस पे आपको फोकस रखना है। ठीक है, रुच धातु के योग में चतुर्थी होती है, रुच्यर्थानम प्रियमाणा हम आपको बता चुके हैं। जैसे हरये भक्ति रोचते, ये आपका बन गया है। आगे चलिए, आगे है क्रोध है जायते, क्रोध जायते यानी क्रोध उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? क्रोध। अब भाई किससे उत्पन्न होता है? कोष्टक में लिख रहा है काम, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। किससे होता है? काम से क्रोध उत्पन्न होता है। देखो यहाँ पर पंचमी विभक्ति का रूप होगा, ये काम में पंचमी विभक्ति लग जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जायते जो धातु है ये जन धातु से रूप बना है इसका, जन। और एक सूत्र है जनी कर्तु प्रकृति, इसका मतलब है कि उत्पन्न होने की क्रिया में जहां से उत्पन्न होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि जन्म लेने की क्रिया में जो मूल प्रकृति होती है वे अपादान होती है। जैसे कि गोबर से बिच्छू जन्म लेते हैं तो गोमयात बनेगा, ऐसा ही काम से क्रोध उत्पन्न होता है तो कामात बनेगा। तो काम में लगाना है पंचमी का रूप, कामात क्रोध है जायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। क्लियर? आगे देखिए, सह सुदामा वनम ए गच्छत। अब सह का मतलब होता है आपका साथ में, और सह के योग में तृतीया विभक्ति होती है, पहले ही बता चुका हूं। तो कृष्ण आपके कोष्टक में लिखा हुआ है तो कृष्ण में तृतीया लगा दीजिए, बनेगा कृष्णेन सह सुधामा वनम ए गच्छत। कृष्ण के साथ सुधामा वन को गए। इस तरह से आपका वाक्य बन करके तैयार हो जाता है। अब देखते हैं आगे, एक दो वाक्य और हैं उनको भी समझ लेते हैं। देखिए इसके जस्ट नीचे हमारा वाक्य है, बहुत ही सरल वाक्य है। देखो यहाँ पचती, खालिस्तान दे रखा है और पचती लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा है स्थाली। स्थाली का मतलब जिसमें हम कुछ खाना पकाते हैं या बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पचती पकाना, अब किसी थाली विशेष कढ़ाई विशेष में बना रहे हैं तो ये आधार हो गया इसका। क्या हो गया? आधार। अब आपको पता है बच्चों कि जो आधार है हमारा, वो आधार तीन तरह का होता है। कितने तरह का होता है बताइए? तीन तरह का होता है आधार। एक तो होता है औपश्लेषिक आधार, एक होता है वैषयिक आधार, और एक होता है अभिव्यापक आधार। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इस थाली में बनाता है तो इस थाली में आपको आधार मान के इसमें सप्तमी लगानी है, तो इसमें सप्तमी लगा दीजिए आप। स्थाल्याम पचती, स्थाल्याम पचती औपश्लेषिक आधार है। यहाँ पर ये भी पूछ सकते हैं कौन सा आधार है? औपश्लेषिक। औपश्लेषिक आधार कौन सा होता है? औपश्लेषिक आधार वह आधार होता है जहां पर आधार और आधे का भौतिक जुड़ाव कम समय के लिए होता है। जैसे मान लो कढ़ाई में आपने सब्जी बनाई, तो कढ़ाई में जो कुछ बनाया है उसके लिए आधार कढ़ाई है। अब बनाने के बाद में ये तो नहीं कि परमानेंट उसी में रखी रहेगी, आपने खाया उसको पहुँच के साफ करके हटा दिया, इसका मतलब उसका जो संयोग था वो कुछ समय के लिए था, उसके बाद में हट गया। तो जहाँ पर कुछ समय के लिए होता है वो आपका औपश्लेषिक आधार होता है। ऐसे यहाँ भी है। तो स्थाल्याम बना लिया आपने, स्थाली का रूप नदी की तरह चला लो, नद्याम स्थाल्याम, इस तरह से आपका रूप बन जाता है। अब देखिए कुछ उदाहरण और हैं 4-5, उनको भी देख लेते हैं, कंप्लीट वीडियो हमारा हो जाएगा और आपको फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारे उदाहरण आपको यहाँ मिल जाएंगे। बोर्ड के पेपर में भी आपको इनमें से मिल जाएगा, कुछ परिवर्तन हो सकता है छोटा मोटा। देखो खालिस्तान दिया हुआ है, वनम गते दशरथ है प्राणान अत्यजत, कोष्टक में लिख रहा है राम। ठीक, वन गते यानी वन के चले जाने पर दशरथ ने प्राणों को त्याग दिया। अब देखो यहाँ पर किस तरह से आप विभक्ति लगाओगे, कैसे आप इसमें पता लगाओगे क्या होगा इसमें। तो यहाँ पर एक नियम है हमारा बच्चों में, उसी नियम को बता रहा हूँ। यस्य च
भावेन भावलक्षणम एक सूत्र है, यस्य च भावेन भावलक्षणम। इसका मतलब होता है सीधा सीधा कि जिस क्रिया द्वारा दूसरी क्रिया बताई जाए उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। यानी जब दूसरी क्रिया बताई जाए, ठीक है, एक क्रिया से जब दूसरी क्रिया बताई जाए, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी एक प्रसिद्ध क्रिया के द्वारा जब दूसरी क्रिया द्योतित होती हो या पता चलती हो, तो पूर्ववर्ती जो आपकी प्रसिद्ध क्रिया है उसमें सप्तमी विभक्ति लगानी होगी। कैसे, अभी मैं उदाहरण देता हूं, उस उदाहरण से आपको बात समझ में आ जाएगी, अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जैसे हमने कहा कि सूर्य के अस्त होने पर बालक घर चले जाते हैं, तो सूर्य अस्त हुआ, उसके बाद में बच्चे गए, तो सूर्य का अस्त होना और बालकों का जाना दो क्रिया हो गई। इसमें जो पहले समाप्त हो रही है, ठीक है, और उसमें और उसके कर्ता में दोनों में सप्तमी लगती है। ये बात आपको समझनी है यहाँ पर, ठीक है। जैसे मान लो और भी उदाहरण हो सकते हैं आपके, जैसे राम के वन चले जाने पर दशरथ ने प्राण त्याग दिए या प्राणों को त्याग दिया। तो राम के वन चले जाने पर, राम पहले बन गए, उसके बाद में दशरथ ने प्राण त्यागे। तो आपको यहाँ पर दो क्रिया दिख रही है कि नहीं? तो यहाँ पर एक क्रिया पहले समाप्त होने वाली है, तो पहले समाप्त होने वाली क्रिया के अंदर और उसके कर्ता में दोनों में सप्तमी लगानी है। तो इसलिए हम राम में सप्तमी लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे रामे वनम गते, तो वन के चले जाने पर, वन में चले गए, तो देखो राम कर्ता है, कर्ता में सप्तमी लगेगी। क्रिया गते में गम धातु है, तो आपको गते बनाया, सप्तमी लगा दी। उसके बाद में सिंपल वाक्य बनाना है आपको, ठीक। ऐसे इसको कहते हैं आपके सती सप्तमी या भाव सप्तमी, ठीक है। यस्य च भावेन भाव लक्षणम से ये आपका होता है काम। अगला, सीता खाली स्थान तुल्या विद्यते। जब किसी से तुलना की जाए तो वहां पर हम दो विभक्ति लगाते हैं, षष्ठी और तृतीया, ठीक है। तो आप षष्ठी लगाओगे तो गीतायाः तुल्या विद्यते, सीता गीता से तुल्य है, ठीक है, या गीता के तुल्य है, गीता के समान है। सीता गीतायाः तुल्या विद्यते। यदि हम तृतीया लगाना चाहेंगे तो सीता गीतया तुल्या विद्यते, ऐसे आप दोनों लगा के रूप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है देखो, खाली स्थान पुरुष है, आगे लिख रहा राजन। अब राजन कहो या राजा कहो, क्योंकि राजन का रूप राजा, राजानव, राजान है, इस तरह से बनता है। तो यहाँ पर पुरुष है, यानी पुरुष, राजन लिख रहा है तो राजा, तो राजा का पुरुष ऐसा अर्थ निकलेगा। तो सिंपल है कि यहाँ पर षष्ठी विभक्ति लगेगी, क्योंकि संबंध दिख रहा है। संबंध में हमेशा षष्ठी लगती है। जैसे मेरा घर तो मम गृहम, मेरी पुस्तक मम पुस्तकम, ठीक है, इस तरीका से। जैसे राम का पुत्र रामस्य पुत्र है, इसी तरीका से लिखना है। राजा का पुरुष राज्ञ पुरुष है, तो राजन शब्द का षष्ठी का रूप बनेगा राज्ञ है, तो यहाँ लिखोगे राज्ञ है पुरुष है, ठीक। आगे है, बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है और मोस्ट उदाहरण है, खाली स्थान दिया हुआ है, पत्राणि पतंती, पत्ते गिरते हैं। अब कहाँ से गिरते हैं? वृक्ष कोष्टक में दिया हुआ है, तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, सिंपल है। तो सिंपल है कि आपको पंचमी लगानी है अपादान के अर्थ में, वृक्षात पत्राणि पतंती, क्लियर। ऐसे आगे, शिष्य है अधीते, शिष्य अध्ययन करता है, किससे? उपाध्याय से। अब देखो एक बात मैं बता देता हूं आपको, यहाँ पर एक सूत्र है आख्यातोपयोगी, मतलब हुआ कि आप जिस किसी से अध्ययन कर रहे हो, पढ़ाई करते हो, नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करते हो, तो आप जिससे स्वीकार कर रहे हो, जिससे सीख रहे हो, जिससे पढ़ रहे हो, उसमें पंचमी लगानी होती है, ये एक नियम है हमारा। तो उपाध्याय से पढ़ते हैं तो उपाध्यायात, गुरु से पढ़ते हैं तो आपको गुरु हो, राम से पढ़ते हैं तो रामात, ठीक है, ऐसे। शिक्षक से पढ़ते हैं तो शिक्षकात, अधीते। तो शिष्य है उपाध्यायात अधीते, इस तरह से वाक्य बनके तैयार हो जाता है। अगला हमारा उदाहरण है, रामेण बाली हत है, हतः यानी मारा गया, बाली को मारा गया राम के द्वारा, किससे? बाण से। तो कोष्टक में लिख रहा है वाण, तो राम ने वाण से बाली को मारा, ऐसा अर्थ निकलेगा। तो यहाँ पर कर्ण हो गया, तो वाण जो है वो कर्ण है, और कर्ण में तृतीया होती है, साधन है एक तरीका से। जैसे पेन से लिखता तो पेन में तृतीया होती है, आपको बाण से मारता तो बाण में तृतीया होगी, तो बाणेन, तो लिखा वाणेन। और राम में तृतीया होती ही होती है, आपको अनुक्त है इसलिए। तो रामेण बाणेन हतः बाली, या बाली हत है, रामेण बाणेन बाली हत है, राम ने बाण से बाली को मारा, इस तरह का वाक्य बन जाता है। लास्ट है हमारा 35 नंबर पे, सीता खाली स्थान ओदनम पचती,
अब पचती धातु आपकी पच धातु है ना, ये आपकी द्विकर्मक धातु है, पता लग गया होगा। और कोष्टक में लग रहा है तंडुल, तंडुल यानी चावल होता है। क्या होता है? चावल। तो यहां देखो तंडुल का अर्थ क्या होता है? चावल। अब देखो कैसे बनेगा, सीता चावल से भात बनाती है। अब एक चावल से तो बन नहीं से रहा कि भाई एक चावल आपने रख दिया उबालने के लिए और एक चावल सिक गया और खा लिया और सो गए। एक चावल से तो भात का भी बन नहीं सकता है, तो उसके लिए बहुत सारे चाहिए। तो बहुवचन लिखना होगा आपको, द्वितीय विभक्ति तो आएगी लेकिन बहुवचन। तो तंडुलान, सीता तंडुलान ओदनम पचती। ओदन जानते हो आप, भात होता है। जब चावल आप लाते हैं उसको पानी में रखते हैं, उबालते हैं, उसके बाद में उबलने के बाद में जो बनते हैं वो भात है जिसको हम खाते हैं। ठीक है, तो सीता तंडुलान ओदनम पचती, ये आपकी द्विकर्मक धातु है। दु है याच, पच, दंड, पच आ गया, तो पच आ गया ना द्विकर्मक में, इसलिए आपको दो कर्म मिल रहे हैं। एक तो तंडुल यानी चावल कर्म है, और एक पक ओदन जो खाने का है वो भी आपका कर्म है, दोनों ही कर्म है आपके। और इसमें इस तरह के जो वाक्य होते हैं, यहाँ अकथित जो होगा, जो गौण होता है, उसकी कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति उसमें लगती है। तो इस तरह से हमने आपको 35 उदाहरण बताए कारक के, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आपको खाली स्थान के रूप में आपसे पूछे जाएंगे और हमें पूरा विश्वास है कि इनमें से आपको मिल जाएंगे। तो लाइव क्लास का ध्यान रखना, आपके हर प्रश्न का जवाब दूंगा। आप अपने प्रश्न तैयार रखें, जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो भी आपको दिक्कत आ रही है। संस्कृत के जितने भी हमारे छात्र हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, राजस्थान में कहीं पर भी आप हैं तो मोबाइल से लाइव आप आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूट्यूब से मैं लाइव रहूँगा, तो आप जो मैं लिंक दे रहा हूँ उस लिंक पे क्लिक कर लेना आप 7 बजे ही। उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप लाइव क्लास में ज्वाइन कर लोगे। वहाँ से आप लाइव चैट भी कर सकते हो, डायरेक्ट हमसे सवाल भी कर सकोगे और आपके सवालों का जवाब भी तुरंत आपको मिल सकेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो कैसा रहा इसको अच्छे से देखना है, दोस्तों को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि लाइव आएंगे तो उसमें आपको सूचना भी मिल जाएगी। और भी कोई आपको अपडेट मिलेगा तो उसकी सूचना मिल जाएगी, नोट्स वगैरह होंगे तो उसकी सूचना मिल जाएगी। तो एक सदस्य बन के रहोगे तो आपको आगे फायदा ही फायदा होने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे लाइव क्लास में। तब तक के लिए आप इंतजार करें और अपने दोस्तों को बता दीजिए। जो लाइव क्लास का हमने लिंक डाला है उसको सबको शेयर कर दो आप। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे तो हमें अच्छा लगेगा और सब लोग मिलके अपनी समस्याओं को बताएंगे तो निश्चित रूप से समाधान होगा और आप में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही आवश्यक है। एग्जाम में चाहे कुछ भी हो, कितनी भी तैयारी करो, लेकिन बिना कॉन्फिडेंस के आप कुछ नहीं कर सकोगे। तो इस तरह से हमने पूरा इसमें डिटेल से आपको बताया कि किस तरह से आपको उचित विभक्ति वाले जो प्रश्न हैं उनको सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब देखो आगे एक दो बात और हैं जो हमें बतानी है, जैसे कि संधि का है आपका, और एक आपके अलंकार वाला है वो भी मैं बताऊंगा, और एक दो प्रश्न आते हैं आपके अलंकार और छंद से रिलेटेड, वो भी बताऊंगा। लाइव क्लास भी ले लूंगा और ये भी बता दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, लाइव क्लास में आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय तु भारतम, वंदे मातरम। धन्यवाद।